पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रिय मित्रों, सबको जय यीशु। हम सबों के लिए आज प्रभु पवित्र आत्मा की वरदान हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु क्या प्रबंध किया है, वो स्वीकार करने के लिए हम सब जागते रहना, प्रार्थना करते रहना और विश्वास के साथ उत्साह, हम कितने उत्साह से प्रार्थना करते हैं, ये उत्साह से साथ प्रभु के पास आकर स्तुति और आराधना करते हुए ये आशीष, ये पवित्र आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कितने चाहते हैं आत्मा हम सब प्राप्त करने पर हमारे आनंद, स्वर्गीय आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में 24 हम पढ़ते हैं, जब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। आनंद कैसे परिपूर्ण बन जाते हैं, हमारे जीवन में शांति और आनंद कैसे परिपूर्ण बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु कहाँ है? मांगो। अभी तक आप लोग क्या किया है? ये मांगने में आप लोग ये उत्साह नहीं प्रकट किया है, अभी तक नहीं मांगा है। प्रभु ने कहा है, क्या नहीं मांगा है? पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के विषय में हमको पहचान नहीं दी, इसलिए आत्मा हमारे जीवन में कितने ज़रूरत है ये हम नहीं समझ किया, इसलिए नहीं मांगा है आत्मा के लिए। प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने इस संसार में क्यों आया, किसके लिए आया, क्या के लिए आया है? सब हमारे लिए आया, हमको आत्मा प्रदान करने के लिए आया है। इसलिए मृत्यु के बाद वो जी उड़ा है, जी उड़ने के बाद फिर उसका स्वर्गारोहण के समय, ये समय सदा प्रभु ने कौन से विषय में सिखाया था? आप लोग आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, फिर तुम जाओगे यरूशलेम, यहूदिया, सारे सामरिया और ऐसे सारे जगह में, पृथ्वी पूरे ऐसे आपके अधिकार में रहेगा और सब लोग ये नाम, यीशु का नाम ये समझ पाएंगे और यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा और आशीष सब लोग पाएंगे, सब लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। सबों के लिए और छुटकारा प्रभु प्रदान करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, उसका जीवन में दो भाग है, आत्मा के अनुकूल और आत्मा के अनुसार, आत्मा से संचालित होकर ऐसे एक व्यक्ति है। दूसरा भाग है आत्मा के विषय में सोचते नहीं, ईश्वर के बारे में विश्वास नहीं और अपने जीवन संसारिकता के अनुसार, संसार में हमको अच्छा खाना मिलने पर कितने सुख है और शरीर में ये थोड़ा समय के लिए सुख हमको मिलने के लिए व्यभिचार करते हैं और ऐसे नशे चीज, ऐसे नशा, ये नशा पानी पीते हैं और प्रिय मित्रों ऐसे व्यभिचार और होगा और नशा होगा और ये संसारिकता के अनुसार शरीर के आनंद के लिए, ये कुछ समय के लिए वो झूठ बोलते हैं। ऐसे हम सब ये संसारिकता के अनुसार चलने के लिए धन संपत्ति के पीछे और हम दौड़ते हैं, इसलिए हम ये हमारे सुख और शांति इसलिए होगा ऐसे हम सोचते हैं। अच्छा धन संपत्ति के विषय में, अच्छा मकान होगा, अच्छा गाड़ी और अच्छा नौकरी है और अच्छा बच्चे लोग है और सुंदरता है और क्षमता, मेरा प्रभाव, ये मेरा एजुकेशन और इसमें हमारे आनंद है। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के आनंद, पवित्र आत्मा मतलब हमारे जीवन में स्थिर आनंद देता है। इसलिए आनंद मिलने के लिए प्रिय मित्रों सुबह से लेकर हम ये आनंद के लिए प्रार्थना करना है।
ये आनंद कैसे हम में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग बोला है ये शादी के बाद मेरे जीवन साथी, जब मेरे जीवन में ऐसे मैंने शादी किया और ये जीवन साथी द्वारा और जीवन साथी के परिवार द्वारा, ये जीवन साथी के ये स्वभाव द्वारा मेरे जीवन में अशांति शुरू किया है। मतलब मेरे शांति देने वाला कौन है? प्रिय मित्रों, ईश्वर है। तो ईश्वर सदा हमको आशीष देने वाला है। ईश्वर हमको सदा संरक्षण देने वाला है। ईश्वर हमको सदा मुक्ति देने वाला है। लेकिन हम सोचते हैं ये मेरा बच्चे और मेरा ये जीवन साथी, मेरे माँ बाप, वे मुझे ऐसे शांति प्रदान करने के लिए, और प्रभु, प्रिय मित्रों, ये प्रभु नियुक्त किया है। लेकिन उन लोगों द्वारा ये शांति नष्ट होने पर प्रभु क्या करेगा? यीशु हमें सिखाते हैं, शायद आपके पत्नी और आपके पति और आपके बच्चे और आपके अधिकारी लोग आपके विरुद्ध होगा, आपको दुख देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दुख द्वारा प्रभु कुछ बात हमें सिखाने चाहते हैं। मतलब यहाँ प्रभु कितने शक्तिशाली है। प्रभु पर आसरा, प्रभु पर शरण रखो, क्योंकि आपके ये विनम्रता और आपके विश्वास और आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई का वरदान और चंगाई का शक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब कितने शक्तिशाली थे राजा फिरौन। मिस्र देश में ये राजा फिरौन इस्राएलियों के विरुद्ध कितने अधिक से अधिक ये अत्याचार करते थे। प्रिय मित्रों, फिर क्या हुआ? ये अधिकारी, इतने बड़ा अधिकारी शत्रु राजा फिरौन इस्राएलियों के विरुद्ध ऐसे युद्ध किया, ऐसे अपने अधीनता में रखकर अत्याचार किया। लेकिन इस्राएलियों का शक्ति ये प्रभु था, ईश्वर ही था। ईश्वर इसलिए इस्राएलियों का नंबर, संख्या बढ़ाने के लिए और संख्या बढ़ाते हुए और ये अधिकार इस्राएलियों के ऊपर ईश्वर का अधिकार थे, इसलिए ये अधिकार द्वारा राजा फिरौन को कितने उपहास, जनजातियों के बीच में उपहास कर दिया। प्रिय मित्रों, राजा फिरौन का लक्ष्य क्या था? ये इस्राएलियों का ये पूरा लड़का बच्चे को मार डाला है, ऐसे संख्या घटाना है, कम करना है। लेकिन क्या हुआ है? ईश्वर ने क्या किया? इस्राएलियों का संख्या बढ़ते रखे थे। ये आत्मा, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में जो विश्वास करते हैं इस्राएलियों के प्रति प्रभु कितने चमत्कार प्रकट किया। ऐसे हमारे जीवन में, हमारे दुर्बलताओं में जो अत्याचार सहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्द सहते हैं, वेदना सहते हैं, अपमान, निंदा दूसरों द्वारा हम सहते हैं, प्रिय मित्रों, आत्मा में हम बढ़ जाते हैं। आत्मा के शक्ति हमारे जीवन में और अधिक से अधिक प्रभु साथ रहते हुए, हमारे हर मुसीबतों में, मुश्किलताओं में मदद करते हुए आत्मा के अभिषेक हमको प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य यह में है, खाना पीना उसमें नहीं है। ये प्रदत्त आनंद प्रभु देता है, ये आत्मा द्वारा आनंद प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आनंद ये पवित्र आत्मा द्वारा और आत्मा अभिषेक हम ऐसे प्राप्त करते हैं। इसलिए रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 जिसके विषय में अच्छा से हमें सिखाते हैं। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह द्वारा अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है।
हम इस बात पर भी गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के बागी बनने की आशा है। ध्यान से सुनिए, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस मच, और बहुत बात है, नॉट ओनली दिस मच, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। क्यों? आज ये दुख हम देखते हुए हमारे आगे ये दुख है, इस देख कर हम क्या सोच रहे हैं? शैतान बोलेगा, देखो आपके जीवन में ये दुख आया, ये समस्या आया, आपके पति ऐसे हुआ है, बच्चे ऐसे हुआ है, इसलिए ईश्वर आपसे विद्रोह और आपसे अलग है, आपके साथ नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे शैतान हमको प्रेरणा देता है, शैतान हमसे बात करते हैं। लेकिन ये दुख द्वारा हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, जो आत्मा के अभिषेक में चलते हैं, उसके जीवन में क्या होगा? ये हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, दुख तकलीफ से धैर्य बढ़ते हैं। धैर्य हमको क्या? सामर्थ्य, धैर्य, ईश्वर से हमको शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए ये हर समस्याओं के बीच में ये प्रार्थना में जो उत्साही दे योद्धा, वो क्या कर रहे हैं? वो दुख तकलीफों में ईश्वर पर भरोसा और धैर्य बढ़ते हैं। धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। कितने सुंदरमय बात है प्रिय मित्रों। पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में स्वर्ग से आत्मा हमको प्रदान करते हैं? ये आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है, हृदयों में उमड़ पड़ा है। मतलब प्रभु ने क्या दिया हमको हमारे लिए? पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु क्रूस पर मर गए थे और क्रूस से जी उड़ा है, मृत्यु से जी उड़ा है, और क्रूस को अपमानित किया है। मतलब हमको क्रूस द्वारा हमको शक्ति है और सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, इसलिए अपने शिष्यगण, वे लोग तिरस्कार किया था, लेकिन प्रभु प्यार करते हुए बुलाया है। वो पहले ये शिष्यगण मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे पास और मेरे पीछे आओ, मैं मनुष्यों को पकड़ने के लिए मैं बनाऊंगा। ऐसे प्रिय मित्रों, ये अविश्वासी लोग, कितने विश्वास वो ये लोग, ये अविश्वास प्रकट किया, विश्वास नष्ट कर दिया था। आंधी तूफान आया, वे लोग विश्वास नष्ट किया था। एक बार इस शैतान को वो परास्त करने के लिए नहीं सका था, प्रभु ने कहा अल्प विश्वासी हो। कितने बार ऐसे प्रभु के नियम के आदेश के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध वे लोग चलते हैं, प्यार के विरुद्ध चलते थे, एकता के विरुद्ध चलते थे। प्रिय मित्रों, कारण क्या था? आत्मा नहीं दे। इसलिए मैं पहला स्थान मुझे चाहिए, ऐसे निवेदन रखकर वे लोग आया है। ऐसे एक दूसरे के साथ शिष्य लोग है, यीशु साथ है, फिर भी वे लोग भी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बीच बीच में ऐसे समस्या दे। लेकिन आत्मा क्या किया है? आत्मा ओ एक झुंड होकर, एकता में बांध कर रखा था। इसलिए हमें एकता में बांध कर रखने के लिए प्रभु चाहते हैं, और आत्मा हमें मदद करते हैं। और पवित्रता में हम ऐसे आत्मा के अभिषेक और प्राप्त करते हुए हम धैर्य, हमारे जीवन में सामर्थ्य, वीरता नहीं, सामर्थ्य और शक्ति है, और प्रेम का भाव है, संयम का भाव है। पीड़ा ये बहुत आएगा, धमकी के बीच में से, अत्याचारियों के बीच में से आत्मा द्वारा हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए हम आत्मा के लिए
प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, मुझे ये आत्मा चाहिए, मुझे ये आत्मा की ज़रूरत है, इसलिए ये शक्ति और सामर्थ्य मैं सदा चाहते हैं। ये आग्रह के साथ हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करेंगे। आशीष के लिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, गीत गाते हुए प्रभु को स्वागत करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए। हे प्रभु तू यह जानता है, तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए। हे प्रभु तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने के लिए, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना। आत्मिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें दे। ओ आत्मा की अभिषेक मेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा की शक्ति मैं चाहता हूँ। हे आत्मा, स्वर्ग से आत्मा मुझे चाहिए, आत्मा के अभिषेक मुझे चाहिए। इसलिए हम मिलजुल कर आत्मा के अभिषेक के लिए हृदय खोल कर, मन खोल कर जोर से गाएंगे। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। आत्मा चाहिए। हे पवित्र आत्मा,
सुशोभित हो, जड़ वचनों में मजबूत हो, वरदानों से सुशोभित हो, जड़ वचनों में मजबूत हो, जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश तो बे, जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश बे। आत्मा चाहिए, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, दुनिया के मोह माया से बचने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, तेरा हो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता है, तेरा वो सामर्थ्य हमको चाहिए, हे प्रभु तू यह जानता। आराधना 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 आराधना, हालेलुया गाएंगे, स्तुति का आराधना करेंगे, संतों के साथ सब मिलजुल कर हम गाएंगे। वो प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। ये आराधना के बीच में प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, दुर्बल दावों को दूर करते हैं, शक्ति को देता है, स्वर्ग से आशीष हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से शक्ति के लिए हम आराधना करेंगे, और जीवन में चंगाई और छुटकारा पाने के लिए, नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए स्वर्ग से आत्मा मुझे जरूरत है, आत्मा की अभिषेक मेरी जरूरत है। हम मिलजुल कर इसलिए एक स्वर से गाएंगे, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए। मिलजुल कर हम करते हैं स्तुति, आराधना आराधना आराधना। प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा, वचन की आत्मा, सत्य की आत्मा, ज्योति की आत्मा, मुक्ति की आत्मा, आत्मा आत्मा ये जीवन की आत्मा, ये आनंद की आत्मा उतराइए, अभिषेक कर दे। आराधना
हालेलुया गाए। स्वर्ग से आत्मा यीशु ने हमारे लिए आत्मा प्रदान किया है। स्वर्गीय पिता के आशीष हम प्राप्त किए हैं। आत्मा हम सबों के लिए जो मर गए थे, जो ऐसी शोधक आत्माओं में, और सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। माम के पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग जाग उठे आत्मा के अभिषेक में, आत्मा में। सभी नशेबाजी लोग, व्यभिचारी लोग और निराशा में जो पड़े हुए हैं, अविश्वास के बंधन में पड़े हुए हैं, समस्याओं के बीच में सारे विश्वास नष्ट हो गए हैं, सब जागते रहे, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करे। आराधना 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 आमेन। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा आत्मा आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, ईश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, आत्मा 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 आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगो मिल जाएगा। हम सबों के लिए वो पवित्र आत्मा नया अभिषेक के रूप में आ रहे हैं और प्रभु दे रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के आगे विश्वास के साथ मैं आत्मा से चलने के लिए मैं चाहता हूं। मैं ये शक्ति, चंगाई और छुटकारा मैं चाहता हूं। ये वरदान, प्रभु से ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए मैं चाहता हूं। इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना रखकर हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।